क्या आपने कभी उस पवित्र स्थान के बारे में सुना है जहां शांति खुद शब्दों में उतर आई थी, जहां हर पेड़, हर कण में ध्यान और ज्ञान की गूंज सुनाई देती है। हम बात कर रहे हैं श्रावस्ती के उस दिव्य स्थल की, जैतवन विहार, जहां भगवान गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के सबसे अधिक वर्ष बिताए। यही वो भूमि है जहां से करुणा, अहिंसा और सत्य का संदेश पूरी दुनिया में फैला, जहां बुद्ध ने अनगिनत उपदेश देकर मानवता को एक नई दिशा दी। इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे उसी जैतवन की पवित्र यात्रा पर, जहां हर कदम आपको शांति और आत्मज्ञान के करीब ले जाएगा। तो आइए चलते हैं, चलो बुद्ध की ओर। एक ऐसी यात्रा जो केवल देखने की नहीं बल्कि महसूस करने की है। नमस्कार, वेलकम, स्वागत एक बार फिर से हमारे चैनल भारत दर्शन विदोम में। जैतवन विहार श्रावस्ती में हम आज आ चुके हैं। अंत तक बने रहिएगा, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जैतवन मुख्य प्रवेश द्वार, वो सामने की ओर टिकट खिड़की है, टिकट काउंटर, टिकट ले लिया गया है। चलिए, ये देख सकते हैं जैतवन के अंदर हम इंटर कर चुके हैं। ये भगवान बुद्ध की कर्म भूमि रही है और हम दूसरे स्थल पर बैठे हैं जहां भगवान बुद्ध ने 25 वर्षों को यहाँ पर रहे। और सबसे प्रिय स्थल था संघाराम बौद्ध विहार स्थल है, जो 3 मंजिल का था। इसका ऊपरी भाग हम लोग देख पा रहे हैं, बाकी तो मिट्टी में दब गया है। और मेरा नाम रुद्र प्रताप कारिकोस है। मैं बलरामपुर में अध्यापक हूँ। जब भी हमारा मन अशांति से लगता है, मानव को मानव होने का एहसास कराया, ऐसे व्यक्ति थे महात्मा गौतम बुद्ध। तथागत से जुड़ा हुआ ये स्थल दुनिया के 8 स्थलों में से है। मेरा नाम अश्विनी कुमार है, मैं बाराबंकी का रहने वाला हूँ। मैं सर्वेश कुमार गौतम, गोला गोकर्णनाथ, जनपद लखीमपुर खीरी से। प्राचीन काल का ही कुआं है ये, और इस पे कुछ नवीनीकरण करके नल लगा दिया गया है। जैतवन वन में लगभग 7 से 8 कुएं बने हुए हैं। ये भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ तीसरा मंदिर है। भारत में भगवान बुद्ध से जुड़े हुए 3 वृक्ष हैं। श्रावस्ती जैतवन में बोधि वृक्ष के नीचे हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ये भी जब भी बाहर जाते हैं तो उनके मुख से एक ही बात निकलती है, हम युद्ध नहीं बुद्ध चाहते हैं। आप ये बताइए, यहाँ पहले भी आ चुके हैं या पहली बार आए हैं? पहली बार आए हैं। महात्मा बुद्ध जी को हम थोड़ा जानते हैं, उनको मानते भी हैं। उनके पर बहुत हिस्टोरिकल जगह है और अच्छी जगह है, मतलब पवित्र जगह है। जी, हम लोग श्रावस्ती के 6ठे और 7वें मंदिर के पास में खड़े हुए हैं। जो श्रावस्ती के जैतवन विहार का एक स्थल है जहाँ पर खुदाई हुई थी, और इसी कुएं का उपयोग किया जा रहा है। अलग से कोई बोरिंग नहीं की गई है। थोड़ा सा विचित्र आकार का है। वृक्ष को कभी फल न बके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। देखिए, ये पेड़ की जो तना है, इसमें देखिए कैसा कैसा स्वरूप है कि ये बौद्ध भिक्षुओं का और यहाँ पर आने वाले उपासक उपासिकों के लिए स्नानाग्रह स्थल है। 8 स्थल है, जिसका दूसरा स्थल श्रावस्ती है। बचपन में सिद्धार्थ थे, बाद में वो गौतम बुद्ध बने। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि आपके चैनल के माध्यम से कि एक राजकुमार का जीवन जीने वाला सिद्धार्थ, और पूरा संसार जो है एक बिगड़ा हुआ स्वरूप था उनके सामने, ऐसा लगता था। और उसको सही मार्ग पर लाने के लिए वो गौतम बुद्ध बन गए। बल्कि वो देवदूत थे, शांति के देवदूत थे। भगवान बुद्ध की कर्मस्थली श्रावस्ती जैतवन आज हम आपको लेकर के आए। भारत की पवित्र भूमि पर एक ऐसा स्थान है जहां शांति सिर्फ महसूस नहीं होती बल्कि आत्मा में उतर जाती है। हम बात कर रहे हैं जैतवन विहार की, जो स्थित है प्राचीन नगरी श्रावस्ती में। यही वो स्थान है जहां भगवान गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के सबसे अधिक वर्ष बिताए।
नमस्कार, वेलकम, स्वागत एक बार फिर से हमारे चैनल भारत दर्शन विदोम में। और मैं हूं आपका होस्ट ओम प्रकाश। जैतवन बुद्ध विहार में इस समय हम भ्रमण करा रहे हैं, जहां पे गौतम बुद्ध ने अपने जीवन काल के सबसे ज़्यादा समय व्यतीत करे। यूं कह सकते हैं ये भगवान बुद्ध की कर्म भूमि रही है। आज इस पावन भूमि पे हमारा साथ देने के लिए आ चुके हैं हमारे परम मित्र राजेश जी। राजेश जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपका भी स्वागत, अभिनंदन है कि आप श्रावस्ती की धरती पर आए और हम सब लोगों से रूबरू हो रहे हैं जी। और हम लोग आज श्रावस्ती की पवित्र धरती पर पहुंच चुके हैं, जैतवन बिहार में। उसका मुख्य द्वार पर हम लोग बैठकर और ये देख रहे हैं कि चारों तरफ हरियाली है। जी जी। तो इस हरियाली को देखते हुए यहाँ पर की जो प्राचीन काल की ऐतिहासिक साक्ष्य हैं गौतम बुद्ध से जुड़े हुए, ये भारत का 8 महास्थल हैं पूरे भारतवर्ष में। जो आज भारतवर्ष से कुछ स्थल बाहर भी चले गए हैं देश बदलाव के कारण, या सीमाएं जब बदली हमारी, अफगानिस्तान जी जी और पाकिस्तान और इधर नेपाल और दूसरा बांग्लादेश। तो उसमें से हमारे देश के 8 स्थल हैं, उसका दूसरा स्थल ये है। और हम दूसरे स्थल पर बैठे हैं जहां भगवान बुद्ध ने 25 वर्षों को यहाँ पर रहे और सबसे प्रिय स्थल था, उस स्थल पर हम लोग खड़े हैं। लगभग 2500 साल पहले जब संसार दुख, भय और अज्ञान में डूबा था, तब एक राजकुमार ने सब कुछ त्याग कर सत्य और ज्ञान की खोज शुरू की। वो थे सिद्धार्थ, जो आगे चलकर बने बुद्ध। ये जैतवन मुख्य प्रवेश द्वार, यहीं से अंदर जाते हैं और वो सामने की ओर टिकट खिड़की है, टिकट काउंटर देख सकते हैं। जैतवन के अंदर हम इंटर कर चुके हैं और ये पूरा कैंपस हम आपको दिखा दे रहे हैं। जैतवन में ही आज हम भ्रमण कर रहे हैं और हमारे साथ मिल गए हैं भाई साहब रुद्र प्रताप जी। आप ये बताइए कहाँ से आए हैं? और मेरा नाम रुद्र प्रताप कारिकोस है। मैं बलरामपुर में अध्यापक हूँ, जी। मूल रूप से मैं गाजीपुर का रहने वाला हूँ। अक्सर हम लोग यहाँ आया करते हैं, हम हमारे राजेश भाई साथ में है, अक्सर आया करते हैं। एक व्यक्ति समझिए जिसने मानव को मानव होने का एहसास कराया, ऐसे व्यक्ति थे महात्मा गौतम बुद्ध। उन्हीं की पवित्र धरती पे आज हम खड़े हुए हैं। उनकी एक तरह से ये कर्म भूमि रही है जैतवन विहार, जो कि श्रावस्ती में है, उत्तर प्रदेश का जिला है श्रावस्ती। तो राजेश भाई ये बताइए, बहुत ही ऊर्जावान ये जगह है जी। और एक तरीके से कह सकते हैं कि जो है यहीं पे उन्होंने कई उपदेश दिए जो कि पूरे विश्व में फैले हैं। तथागत से जुड़ा हुआ ये स्थल दुनिया के 8 स्थलों में से है जी। और दुनिया के जितने भी देश बौद्ध धर्म को या वैज्ञानिक दृष्टि से विचार करते हैं, उस स्थल में ये स्थल आता है कि भगवान बुद्ध ने लगभग 871 उपदेश यहाँ पर दिए हैं। जी। और हमारी जो फायान, जब हमारा चीनी यात्री आया था, तो अपनी पुस्तक में इस नगर की बहुत चर्चा करता है। और अनाथ पिंडक, एक जो यहाँ के भगवान बुद्ध के एक अच्छे अनुयायी थे, जिन्होंने इस प्रांगण को सोने से भर दिया था, क्योंकि राजकुमार प्रासेंजित का बेटा था, उसके नाम से ये उपवन बना हुआ था। तो उसने देने से कहा था कि अगर आप इसको सोने की मोहरों से भर देंगे, मुद्राओं से, तो मैं जैतवन को आपको दे दूंगा। तो अनाथ पिंडक महोदय ने पूरा जैतवन खरीदने के लिए अपनी संपत्ति सब बेच दी थी, व्यापार सब बंद कर दिया था और इस पर सोने की मोहरों से बिछा दिया था। जब राजा प्रसन्नजित को पता चला कि ये ऐसा है, तो ये ज़मीन अनाथ पिंडक के नाम कर दिया गया। जी। और उसी समय के बाद भगवान बुद्ध आते हैं और अनाथ पिंडक, आनंद जी उनके शिष्य भगवान बुद्ध के, और प्रसन्नजित का यही मुलाकात होती है, क्योंकि प्रसन्नजित कौशल राजा थे। बाद में समय अनुकूल यहाँ के राज्य बदलते रहे। जो ये आप देख रहे हैं चारों तरफ से गिरवी कलर के ऊंचे ऊंचे चबूतरे बने हुए हैं, जी जी। ये हमारे जो
ध्यान का केंद्र था और इसके नीचे 3 मंजिल तक रहने के स्थान बने हुए थे। 3 मंजिल नीचे तक रहने के स्थान बने जिधर हुए। चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो खुदाई अभी हुई थी पिछले 2 वर्ष पूर्व में, तो मकान के 3 मंजिल तक मिले और वो खुदाई हमारे इधर उत्तर साइड और पश्चिम साइड में आप देख सकते हैं जाकर के कि यहाँ पर खुदाई के दौरान 3 मंजिली इमारतें मिली हुई हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे। और यहाँ पर एक कुटी थी जिसे हम गंध कुटी कहते हैं, जहाँ भगवान बुद्ध विश्राम करते थे। जी। और ज्ञान ध्यान का केंद्र जो हमारा सामने एक वृक्ष बोधि वृक्ष दिख रहा है, अभी वहीं भी वहाँ भी और लेकर के चलेंगे। उस वृक्ष के नीचे वो सबसे अधिक उपदेश दिए उनका शिष्य जो थे आनंद थे, जी। और उनके संरक्षक राजा जो बसंचित थे वो स्वयं यहाँ पर रह करके बहुत सारे उपदेशों को सुना है। और हमारे कई ऐसे ग्रंथ हैं जिन ग्रंथों में श्रावस्ती के 871 श्लोकों का या उनके उपदेशों का पूरा विवरण देखा जा सकता है। पाली भाषा में है, और हमारी जहाँ जहाँ भी पाली भाषा का विकास निरंतर कम होता गया और आज हम हिंदी भाषा में आ गए अपभ्रंश भाषा के रूप में, तो जो हमारी पाली भाषा है उसको जानकार लोग उसको देख सकते हैं कि यहाँ पर लगभग 871 के आसपास उपदेश भगवान बुद्ध ने दिए हैं, जो उनके चीज़ों को कई ऐसे यात्री आए बाद के और पुराने उनके लेख यहाँ श्रावस्ती संग्रहालय में हैं और अन्य संग्रहालयों में सुरक्षित और संरक्षित किए गए हैं। जबकि चीन में और जापान में भी इनके यहाँ के कई ऐसे उपदेशों की ग्रंथियाँ वहाँ पर पाली भाषा में मौजूद हैं। ये सामने हमारा जो दिख रहे हैं ये एक पूजा पाठ स्थल का रूप है, जहाँ मोमबत्ती जला करके और फूलों को सजा करके लोग यहाँ पर शांति के लिए बैठते हैं, मेडिटेशन करते हैं और अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं अलग अलग स्थानों पर बैठ करके। और ये हमारा सुबह शाम का जो समय होता है वहाँ पर बौद्ध भिक्षु और उपासक उपासिकाएं यहाँ पर आकर के अपना बैठते हैं और भगवान बुद्ध की जो बताई मार्ग पर उसको सोचते हैं और देखते हैं, जानते हैं कि यहाँ पर कैसे कैसे रहते थे। और ये पूरा एरिया जो है 18 एकड़ में जो बैर फैला हुआ है वो टोटल एरिया उस समय आज से 2600 साल पहले की घटना है, जहाँ पर भगवान बुद्ध लगभग 21 वर्षावास और 25 वर्षों का यहाँ पर निवास स्थल उनका माना जाता है कि उन्होंने अपने जीवन काल का सर्वाधिक समय दिया। मेरा नाम अश्विनी कुमार है, मैं बाराबंकी का रहने वाला हूँ और यहाँ आज भगवान बुद्ध के स्थान पे श्रावस्ती में आया हुआ हूँ। यहाँ मैं बहुत बार आ चुका हूँ, जब भी आता हूँ तो यहाँ मुझे बहुत शांति मिलती है। यह बहुत प्रसिद्ध ऐसा कहा जाता है, यहीं पे भगवान बुद्ध ने 1000 पंखुड़ियाँ वाले कमल पे बैठ के अपने शरीर से जल और अग्नि निष्कासित किया था, जिस कारण से ये जो नहीं मानते थे वो लोग इन्हें मान चुके थे। मैं सर्वेश कुमार गौतम गोला गोकर्णनाथ जनपद लखीमपुर खीरी से यहाँ पर आया हुआ हूँ और यहाँ पर चेतवन विहार, यहाँ पर बहुत शांति वातावरण है और जब मन जो है ज़्यादा विचलित होने लगे तो यहाँ पर आना चाहिए। और जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया तो उन्होंने अपना संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए कई स्थानों पर प्रवास किया, लेकिन एक ऐसा स्थान था जो उनके हृदय के सबसे करीब बन गया, जैतवन। जैतवन विहार की कहानी उतनी ही अद्भुत है। इसे एक महान ज्ञानी अनाथ पिंडक ने राजकुमार जैत से खरीदकर बुद्ध को समर्पित किया। कहा जाता है कि उन्होंने इस भूमि को सोने के सिक्कों से ढककर खरीदा था। यही बना जैतवन विहार, जो आगे चलकर बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र बना। प्राचीन काल का ही कुआं है ये, और इस पे कुछ नवीनीकरण करके नल लगा दिया गया है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बेहतर बताएंगे राजेश जी। जी राजेश जी। इस जैतवन विहार में जब भगवान बुद्ध रहते थे तो उनके साथ हजारों की संख्या में लोग अनुयायी और आसपास के तथा राजा यहाँ मिलने भगवान बुद्ध से आया करते थे। जी। उस समय पानी की इतनी अच्छी व्यवस्था आधुनिक जैसी नहीं थी, तो हम लोग कुएं या बावली का सहारा लेते थे। तो जैतवन वन में लगभग 7 से 8 कुएं बने हुए हैं।
इसका पहला गेट के थोड़ी दूर पर ये कुआं बना हुआ है, जो प्राचीन काल की छोटी छोटी कंक्रीट वाली ईंटें से बना हुआ एक कुआं है, जिसको आप देख सकते हैं। ऊपर से ढक दिया गया है कि गंदगी ना होने पाए और छोटे पशु पक्षी इसमें गिरने ना पाए। इसकी सुंदरता के लिए आधुनिकीकरण किया गया और उसी पानी से, जो आज से 2500 साल पहले कुएं बने थे, जिससे यहाँ के लोग और यहाँ के अनुयायी तथा बुद्ध जितने लोगों को पानी की आवश्यकता होती थी दैनिक जीवन के काल के लिए, वो यहीं से सिंचाई फुलवारी की होती थी, जो जेतवन में बना हुआ है। और ऐसे 7-8 कुएं यहाँ पर आज भी सुरक्षित है, संरक्षित किए गए हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं कि प्राचीन काल में कुएं की बनावट कैसी होती थी, उनकी कैसे इतने गहरे से पानी निकाला जाता था और फिर पानी को कहाँ कहाँ पहुँचाया जाता था। ये उसी समय का बना हुआ कुआं है। उस समय राजा बावली बनवाते थे, पशुओं के लिए, इंसानों के लिए, पीने के लिए, नहाने धोने के लिए, दैनिक दिनचर्या के लिए। आज हम इस चीज को देख सकते हैं कि तथागत जब रहते थे यहाँ पर, या उनके अनुयायी रहते थे, या जब उपदेश देते थे, तो हजारों लाखों की संख्या में जब पब्लिक आती थी तो उनको यहाँ पर पानी कैसे व्यवस्था होती थी। तो राजा ने इन, जहाँ पर भगवान बुद्ध है, सामने पेड़ है, वहाँ पर उपदेश देते थे और आसपास में जो चबूतरे दिख रहे हैं, इन चबूतरों पर बैठते थे लोग और नीचे एक स्थल होता था, तहाँ तक पानी की व्यवस्थाएं की गई थी और लोगों को पानी सुरक्षित मिल सके, स्वच्छ मिल सके। आज हम इस चीज़ को देख सकते हैं कि प्राचीन काल के लोग किसी वैज्ञानिक तरीके से परिपूर्ण थे और वैज्ञानिक चीज़ों से बने हुए हैं कि जितने भी यहाँ पर इमारतें नीचे की तरफ हैं, वो रास्ते जो है मेन रास्ते की तरफ काट रही हैं। जैसे हमने हड़प्पा की खुदाई में देखा और मोहनजोदड़ो में देखा था, जो मकान मिले, उसी तरह से यहाँ पर जो सारनाथ है और भगवान बुद्ध है का ये स्थल गया है और लुम्बिनी है, जितने भी स्थल हैं, उन स्थलों पर जहाँ बौद्ध भिक्षु रहते थे या उनके भगवान बुद्ध के अनुयायी रहते थे, उनके निवास स्थल उसी तरह से मिल रहे हैं जो आज 2500 साल पहले के निवास स्थल हुआ करते थे। और उस समय के किले भी हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं कि अगर हम अलग अलग स्थलों पर जाते हैं तो देख सकते हैं। और सबसे अधिक वर्षावास हुआ तो यहाँ पर 3 मंजिली इमारतें उस जमाने में बनती थी और बाथरूम भी बनते थे, जिन्हें हम आधुनिक बाथरूम कह रहे हैं। वो उस तरह के, हमारे शौचालय की व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी, नहाने धोने की व्यवस्था अच्छी थी और पानी का जो जल निकास था वो पूरब की तरफ दिखाया गया है। और यहाँ पर मेन रास्ते से जाएंगे और पीछे जब देखेंगे तो जितने भी मकान दिख रहे हैं बहुमंजिली इमारत के रूप में, उनका रहना, और सबसे बड़ी बात, खास बात थी कि ठंडी हवा के लिए पंखे नहीं थे वहाँ पर, ना आधुनिक कोई सुविधा थी, तो उनके झरोखे जो होते थे वो जिस दिशा से हवा आती थी, पूर्वा चलती थी, पछुआ चलती थी, उन हवाओं को देख करके बनाए जाते थे, जिसका साक्ष्य आप श्रावस्ती में चेतवन बौद्ध विहार में देखे जा सकते हैं, चेतवन के अंदर देखे जा सकते हैं, क्योंकि अभी भी वो संरक्षित है और सुरक्षित है। हाँ, बाढ़ और अन्य कारणों से 2600 साल बीत गए हैं, तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो वो विलुप्त की अवस्था में हैं। हमारा और आम नागरिक से तथा वर्तमान सरकार से आग्रह है कि यह संरक्षित किया जाए और इनकी जो कलाकृतियाँ नीचे की जमीन है, जो मंजिल हैं, उनको और सौंदर्यीकरण किया जाए, जिससे दुनिया को दिखाया जा सकता है कि भारत आज से 2500 साल पहले जो इमारतें बनी हुई थी और लोग रहते थे, उनका जीवन यापन कैसा था। तो शायद लंदन और अमेरिका की जो हम बात करते हैं, उससे पहले हमारे देश में तथागत के समय में ही ये प्राचीन नगर के रूप में उल्लेख है, जिससे फायान ने भी कहा है कि वैभवशाली एक नगर था जेतवन विहार, जहाँ तथागत रहते थे। हम लोग आ गए हैं, ये भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ तीसरा मंदिर है, टेम्पल है, जहाँ पर हमारे लोग बैठ करके जो है ध्यानमग्न होते थे। और जेतवन वन का ये तीसरा एक मंदिर है, पवित्र स्थल है। और बौद्ध वृक्ष के उत्तर साइड में दिख रहा होगा कि बौद्ध वृक्ष है, उसके उत्तर से है। और इस कोस कुटुंबी नाम का विहार था और भगवान बुद्ध के समय ये आवासीय स्थल है। यहाँ पर लोग रहते थे और विपासना आदि करते थे, अर्थात ध्यान केंद्र का एक व्यक्ति मूर्तिकार है। ये 7वीं शताब्दी में बना हुआ है, 7वीं शताब्दी में ये बना हुआ है। और इसमें कहा जाता है कि जब इसकी खुदाई हुई तो कुषाण कालीन राजा द्वारा ये स्थल को बनवाया गया। जेतवन में बुद्ध ने अपने जीवन के 25 वर्ष बिताए। यहीं से उन्होंने करुणा, अहिंसा और मध्यम मार्ग का संदेश दिया।
यहीं उन्होंने सिखाया कि दुख का कारण क्या है और उससे मुक्ति का मार्ग क्या है। भारत में भगवान बुद्ध से जुड़े हुए 3 वृक्ष हैं और कई वृक्षों की शाखाओं के बारे में आपने पढ़ा होगा इतिहास में या लोगों द्वारा कथाओं में या तथागत से संचालित जितनी भी जातक कथाएं हैं उनमें इसका वर्णन आता है। और ये आनंद बोधि वृक्ष है। तथागत यहाँ पर लगभग 25 वर्ष रहे थे और यहाँ पर जितनी भी वृक्षारोपण किया गया उसमें से एक वृक्ष ये भी है। अनाथ पिंडक द्वारा ये दान में दिया गया भगवान बुद्ध को वृक्ष था और इसे बोधि वृक्ष के नाम से हम जानते हैं। यहाँ पर अस्थि कलश हमारे बौद्ध भिक्षुओं की तथागत के समय के बाद में ढेर सारी ऐसी अस्थि कलश प्राप्त हुए थे और इस वृक्ष के नीचे हम लोग बैठ करके भगवान बुद्ध को और याद करते हैं तथा यहाँ पर आने आए लोग अपनी आस्था का प्रतीक मानते हैं। जो प्राचीन काल का ये पेड़ है जिसकी शाखाएं चारों तरफ देख रहे हैं कि रोकी गई हैं कि टूटकर गिरे ना, और इसे सौंदर्यीकरण किया गया है। और ये 2600 साल से ये वृक्ष टूटता है, गिरता है, फूटता है और फिर ये उसी तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ से न मालूम कितनी टहनियाँ, न मालूम कितने पेड़ पौधे दुनिया के कोने कोने पर गए हैं। और यही इस पेड़ के नीचे हमें बहुत ही शांति मिलती है और यहाँ पर देश विदेश के लोग आते हैं और अपनी प्रार्थना करते हैं, भगवान बुद्ध को याद करते हैं, अपने परिवार और जनमानस के कल्याण की बात करते हैं। हम सब लोग यहीं पर आ कर के अपना उपासक उपासिकाएं एकत्र होकर के मंगल कामना करते हैं। श्रावस्ती जैतवन में बोधि वृक्ष के नीचे, जहाँ पे भगवान बुद्ध ने अपने जीवन काल के सबसे ज़्यादा समय व्यतीत किए और सबसे ज़्यादा उपदेश यहीं से दिए। 800 से अधिक उपदेश यहाँ पे दिए और जो कि पूरे विश्व के कोने कोने में जो है पहुँच चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ये भी जब भी बाहर जाते हैं तो उनके मुख से एक ही बात निकलती है, हम युद्ध नहीं बुद्ध चाहते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है और उसी जगह हम यहाँ पे आके बैठे हैं और थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं। तो राजेश जी ये बताइए, जो ये बोधि वृक्ष है इतना ऊर्जावान है कि यहाँ से हिलने का मन नहीं करता है, इसीलिए मन हुआ कि थोड़ी देर यहाँ पे बैठ लिया जाए। आपका क्या कहना है? पृथ्वी के 2 स्थल ऐसे बताए गए हैं हमारे प्राचीन इतिहास में और साक्ष्य के रूप में। और भारत की प्राचीन साहित्य जो धार्मिक साहित्य है उसमें भगवान बुद्ध का चर्चा नहीं होती तो भारतवर्ष पूरा नहीं होता जी। तथागत राजकुमार के नाम से पहले सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे, बाद में वो महात्मा बुद्ध बने, लाइट ऑफ एशिया कहलाए और हम सब दुनिया भर को एक शांति का रास्ता दिखाए कि युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए। और भारत इसीलिए विश्व गुरु माना जाता है जी। पूरे विश्व में जो है यहाँ से शांति की हवा बही है, पूरे दुनिया को रोशन कर रही है, गुलजार कर रही है, लोग मान भी रहे हैं। और आज हमारा सौभाग्य हुआ है कि हम फिर से इसी जगह पे आ गए, इसी पावन भूमि पर आ गए हैं। और राजेश जी हमसे मिले हैं, बहुत सारी जानकारी दे रहे हैं इसके बारे में। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपको भी सर कि आपने जो है इस चीज़ को दुनिया को दिखाने का काम जो कर रहे हैं। उनकी वाणी में इतनी शक्ति थी कि राजाओं से लेकर सामान्य जन तक सब उनके शिष्य बन गए। आज भी जैतवन की हवा में वही शांति, वही ऊर्जा महसूस होती है। जब आप यहाँ कदम रखते हैं तो लगता है जैसे समय ठहर गया हो। जैतवन विहार, और इस समय हम आपको भ्रमण करा रहे हैं भगवान बुद्ध की नगरी, जहाँ पे अपने जीवन काल के सबसे ज़्यादा समय उन्होंने व्यतीत किया। और इस समय हम हैं बोधि वृक्ष के नीचे। सरदार जी हमसे मिल चुके हैं। आप नानक मता के हैं? नानक मता साहब, उत्तराखंड, उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर। आप ये बताइए, यहाँ पहले भी आ चुके हैं या पहली बार आए? हम पहली बार आए हैं।
पहली बार आए हैं? यहाँ का सुना था हमने बहुत, गूगल पे पढ़ा था, डॉक्टर साहब इनके बहुत जानकार हैं, हमारे साथ सर्जन हैं। जी जी महात्मा बुद्ध जी को हम थोड़ा जानते हैं, उनको मानते भी हैं, उनके प्रवचन पढ़ते भी हैं, गूगल पे देखते हैं। जी जी तो इसलिए हमें यहाँ भी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इनके साथ आने का। जी। तो आज हम श्रावस्ती ये सारा घूमने आए, देखने आए इनका। ये बताइए, आप इस जगह पे बैठे हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है? हमें बड़ी मतलब यहाँ शांति, बहुत ही ऊर्जावान जगह है ये। ऊर्जावान, शांति, मतलब जैसे बुद्ध जी ने जैसे प्रवचन करते थे, जी मतलब वो उनके जो प्रवचन मतलब दिखाई देते हैं कि वाकई में यहाँ पे शांति थी, पीसफुल में प्रवचन करते थे, वो बहुत अच्छा है। वैसे भी 800 से ज्यादा उपदेश यहाँ पे दिए हैं और पूरे विश्व में जो फैले सबसे ज्यादा यही प्रवचन दिए हैं, सबसे ज्यादा समय यहाँ व्यतीत समय- किए जो है समय 25 वर्ष जो है यहाँ पे व्यतीत किए हैं। सबसे ज्यादा यही प्रवचन किए हैं। जी। तो वो जगह अपने आप में एक मतलब बहुत हिस्टोरिकल जगह है और अच्छी जगह है, मतलब पवित्र जगह है। जी जी पवित्र जगह है। वैसे भी देख सकते हैं ना, 2600 साल पहले की बात है और आज भी कुछ ज्यादा वो चीजें आज हम जैसे बैठे सोचते हैं तो आज से 2600 साल पहले कैसा था, कैसा यहाँ रहा पे होगा। कैसा जी था। यहाँ कितने बड़े बड़े महर्षि मुनि हमारे महात्मा बुद्ध जी यहाँ पे आए, वहाँ जी पहले मधुबन में पैदा हुए, गया में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, गया उसके में बाद ज्ञान यहाँ प्राप्त हुआ। हाँ, उसके बाद यहाँ पे सबसे 25 ज्यादा साल समय यहाँ पे रहे वहाँ। यहाँ पे रहे हैं। तो ये सारा इतिहास उनका जान के इसलिए हम यहाँ में उसको देखने आए हैं, इस चीज़ों को मतलब, और हम गहराई तक जानने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। जी 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 हम पूरी फैमिली के साथ आए हैं, अपने बच्चों के साथ, ये सारा जानने के लिए आए हैं। जाने के लिए। तो दोबारा आना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, फिर समय अगर समय मिलता और है। महात्मा बुद्ध जी ने चाहा तो हम फिर आएंगे। जी जी जी। है ना, बुद्ध जी चाहेंगे तो हम जरूर आएंगे यहाँ पे। हर पेड़, हर पत्थर बुद्ध की शिक्षाओं की गूंज सुनाता है। आज जैतवन श्रावस्ती दुनिया भर के बौद्ध श्रद्धालुओं के लिए एक पवित्र तीर्थ है। हम लोग श्रावस्ती के छठे और सातवें मंदिर के पास में खड़े हुए हैं। जो सामने आप देख रहे हैं, एक मंदिर है 6 नंबर का, और उसके आगे एक दिख रहा है वो 7 नंबर का मंदिर है, जो अभी भी ये खुदाई के दौरान प्राप्त हुए थे अवशेष, उसे से निर्मित आधुनिकतम इसका उद्धार किया गया है, और पीछे 7वें नंबर का है। तो ये देख सकते हैं, और यहाँ पर लगभग 17 से 18 स्तूप हैं, जहाँ पर तथागत और उनके अनुयायियों की या बौद्ध भिक्षुकों की जो अस्थियाँ रखी जाती थी, वो स्थल इसी 17-18 स्थल दिखाए गए हैं। और जो पूजा गृह स्थल हैं वो हमारे 7-8 स्थल अब तक हमको इस जगह से प्राप्त हो चुके हैं, जहाँ पर पूजा स्थल के 7 मंदिर बने हुए हैं। और खुदाई के दौरान समय समय पर जब खुदाई होती है हमारे पुरातत्व विभाग के द्वारा, तो जो भी चीज़ें मिलती हैं वो यहाँ स्थापित की जाती पुनः। तो इन्हें आप देख सकते हैं कि 6वीं शताब्दी और 2री शताब्दी, 3री शताब्दी, उससे प्राचीन जो चीज़ें हैं वो मिलती हैं, उनको स्थापित किया गया है। ये देखिए, ये श्रावस्ती के जैतवन बिहार का एक स्थल है जहाँ पर खुदाई हुई थी, और खुदाई के दौरान देख सकते हैं कि जो साक्ष्य के रूप में बड़ी 3-3 फीट की ये नीचे से चौड़ी दीवारें हैं, और आप सामने देख रहे हैं कि एक मंजिल नीचे है और एक मंजिल ऊपर छत दिखाई दे रही है पटा हुआ, और एक उसके ऊपर दिखाई दे रही है। तो ये यहाँ पर जब खुदाई हो रही थी तो उस समय के जो ईंट या कंक्रीट जो लगी थी वो आप अभी भी साक्ष्य के रूप में खुदाई के दौरान जो मिट्टी हटाई गई या खोदा जा रहा था, तो ये सब आवास गृह मिले हैं। ये भी 2-3 साल पहले जब खुदाई चालू हुई थी तो ये आवास गृह मिले हैं। और उसके उत्तर साइड में जहाँ पर तिरंगा झंडा लगा हुआ है, उस जगह पर आप जब भी आएंगे तो देखेंगे अभी 2 साल पुराना जो खुदाई हुआ पुरातत्व विभाग द्वारा और यहाँ पर सौंदर्यीकरण के नाम पर हो रहा था, तो कई मंजिल के आवास गृह जो बौद्ध निवास गृह था, बौद्धों का निवास गृह था, भंतों का निवास गृह था, अनुयायियों का निवास गृह था, और यहाँ के कर्मचारी अधिकारियों का जो निवास गृह है वो 3-3 मंजिल का अभी साक्ष्य के रूप में देखा जा सकता है, जो आप सामने देख रहे हैं बना हुआ, और 2 मंजिल आपको सामने दिखाई दे रहा है, इसके नीचे 1 मंजिल है। जैतवन सिर्फ एक स्थान नहीं, यह एक अनुभव है, एक एहसास है जो हमें सिखाता है कि सच्ची शांति बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर है। देखिए, हम पहले भी शुरुआत में ही आपको बता चुके थे कि यहाँ पर जो आवास थे या यहाँ पर जो लोगों का निवास गृह था, उसको पानी की पूर्ति के लिए, दैनिक दिनचर्या के लिए जो हमको शुद्ध जल, नहाने धोने खाने तक का सारी व्यवस्थाएं थी, उसमें से एक
ये आप देख सकते हैं इतना बड़ा एक कुआं है और कुएं के बीच में एक छोटा कुआं है और उसमें पानी है और ऊपर से उसमें कोई चीज़ अंदर ना जाने पाए, जीव जंतु और गंदगी ना होने पाए, इसके लिए ये कुएं को ढक दिया गया है। लेकिन इसी से देखिए हमारे सारे कई जगह पाइप गए हुए हैं जो पूरे वन को यहाँ से पानी चलती है और मोटर लगी हुई है और इसी कुएं का उपयोग किया जा रहा है। अलग से कोई बोरिंग नहीं की गई है, पंपिंग सेट नहीं लगा है। जो हमारे इस जेतवन उपवन में जितने कुएं थे उन्हीं को आज भी जल के स्रोत के रूप में पूरे उपवन को पानी दे रहा है, पीने के लिए, वृक्षों की सिंचाई के लिए, अन्य कार्यों के लिए। यहाँ पर आज भी ये वो प्राचीन काल के वही कुएं हैं। जैतवन विहार श्रावस्ती बुद्ध की कर्म स्थली। कहते हैं हरियाली नहीं, लेकिन यहाँ हरियाली है। जब इतने समय उन्होंने व्यतीत किया तो लगभग सारे पेड़ यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आम भी मिलेगा, जामुन भी मिलेगा, छायादार भी मिलेंगे। ये गूलर का पेड़ है, यहीं पे खड़े हुए हैं। राजेश जी हमारे साथ में है और थोड़ा सा विचित्र आकार का है। देखिए एपिसोड के आरंभ में और अब दूसरी बार हम ये बात बता रहे हैं कि वृक्ष को कभी फल न बके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। तो ये एक बात कहावत सत्यार्थ होती है कि देखिए ये पेड़ की जो तना है इसमें देखिए कैसा कैसा स्वरूप है कि उधर से ऊपर से अगर उस साइड से देखेंगे तो इधर से उधर दिख रहा है, लेकिन इसके तना और इसकी जो है आकृति जमीन से लगी हुई है और पुराना वृक्ष है। इसमें देखो गूलर भी लगे हैं, तमाम सारे फल लगे हुए हैं चारों तरफ, आगे सामने लगा है। और ये देखिए प्राचीन आवास हैं जो श्रावस्ती के चेतन वन में बना हुआ ये प्राचीन आवास हैं जो दबे हुए खंडार के रूप में दिख रहे हैं जी। 2 मंजिल तक यहाँ देख सकते हैं और नीचे 1 मंजिल है और ये पेड़ सामने लगे हुए हैं। पूरब की तरफ इनका निकास द्वार है और सामने पेड़ लगे हुए हैं जो प्राचीन लग रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि काफ़ी पुराना पेड़ है और ये गर्मियों में हमें जो है मेडिसिनल प्लांट के रूप में देखा जा सकता है और खाने के लिए जिसकी जो फल हैं वो सब्जी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। आज भी खाया जाता है और प्राचीन काल में भी खाया जाता था। और यहाँ तमाम प्रकार की औषधीय पेड़ हैं लगे हुए हैं जो प्राचीन काल से लगे हुए हैं और अब भी आज दिखा जा सकता है। जो ये एरिया है, आवासीय एरिया है जो नीचे दबा हुआ है, आकृति भूखंड के रूप में तब्दील है। इस पर तमाम सारी वनस्पतियाँ लगे हुए हैं। महुआ का पेड़ है और नेट का पेड़ है, अन्य तरह के सदाबहार के पेड़ हैं और बहुत सारे पेड़ों को देख करके बांसवाड़ी भी, बांस का भी पेड़ काफ़ी कुछ लगा हुआ है। तो हम चारों तरफ देख सकते हैं कि एक ये उपवन है जो राजकुमार जैत का था, जिसे भगवान बुद्ध को खरीद करके अनाथ पिंडक ने दिया था। उसी का स्वरूप आज भी हमको देखने को मिल सकता है कि ये कहीं ना कहीं ये उपवन कितना सुंदर रहा होगा। और विश्व के शांति स्थल में इसका एक अपना नाम है भगवान बुद्ध का। जहाँ पर भी चित्र देखेंगे एक शांति अवस्था में है और तथागत यहाँ एक इतने वर्षों तक ज्ञान का उपदेश दिया, लोगों को एक अहिंसा का पाठ पढ़ाया, लोगों को सच्च मार्ग पर चलने की बात कही और उन्होंने कर्म, वाचा और सत्य की बात, जो मार्ग पर चलने की बात की। तमाम सारी उनकी पुनर्जन्म की भी चीज़ों को बारे में जातक कथाओं में उल्लेख मिलता है और हम लोग पढ़ते आए हैं। तो आज इस चीज़ को देखते हुए ये लगता है कि ये उपवन कितना शांतिवन रहा होगा, जो आज भी हमको बहुत शांति देता है। कोई भी व्यक्ति कहीं से भी व्याकुल हो, तनावग्रस्त हो, आकर के यहाँ पर आता है और चारों तरफ जब बैठता है, कुछ समय ध्यान मग्न होता है भगवान बुद्ध में, उसको शांति मिलती है। ये बौद्ध भिक्षुओं का और यहाँ पर आने वाले उपासक उपासिकाओं के लिए स्नानाग्रह स्थल है जो आप देख सकते हैं, चीर्ण स्थल में है। ये जैतवन बिहार के अंदर एक उत्तर साइड में आप जब आएंगे तो देख सकते हैं कि ये आधुनिकीकरण कराया गया है और ये तालाब नुमा बना हुआ है। और इधर ये जो दिख रहे हैं छोटे छोटे घाट, छोटे छोटे स्थल बने हुए हैं और निकलने के लिए रास्ते बने हुए हैं। तो यहाँ पर जो लोग यहाँ पर निवास करते थे या बाहर के लोग आते थे तो इसी सरोवर में शायद नहा करके और अपने कपड़े, वस्त्र आदि को चेंज करते थे। 8 स्थल हैं, जिसका दूसरा स्थल श्रावस्ती है, जहाँ पर भगवान बुद्ध इतने वर्षों तक रह करके मानव कल्याण के उपदेश दिए हैं, जो आज भी सार्थक हैं। और लाइट ऑफ एशिया के नाम से हम इनको पढ़ते जानते आए हैं, पाठ्य पुस्तकों में उनकी कहानियाँ हैं, उन कहानियों को हम देख सकते हैं, जान सकते हैं। तो आइए एक कदम बढ़ाएं और चलें बुद्ध की ओर।
भगवान बुद्ध इस संसार में दुख और बुढ़ापा, जरा, मरण, इन सब दुख को देख करके भगवान अपने आप को दुख से मुक्त करने के लिए, संसार को मुक्त करने के लिए वे वैराग्य को धारण किया और कठिन तपस्या करने के बाद में तब जाने बोध ज्ञान को बोध गया में बोध ज्ञान की, बोध सत्य की प्राप्ति हुई। फिर उन्होंने धर्म प्रचार के लिए प्रथम धम्म चक्र परिवर्तन सारनाथ में दिया। उसके बाद में अन्य जगहों पर जा करके बौद्ध धर्मचार का प्रचार प्रसार किया। फिर श्रावस्ती में आए तो यहाँ पर जेठ कुमार का उपवन, जिसने राजा प्रसेनजीत के दल का जेठ कुमार का उपवन खरीद करके सुरत सेठ ने भगवान को आषाढ़ी पूर्णिमा को भेंट में दिया और भगवान से कहा कि जब तक आपकी इच्छा हो तब तक इस भूमि पर आपको मैं सदस्य देने के लिए दान दे रहा हूँ। और भगवान बुद्ध यहाँ सबसे जीवन काल के सबसे ज़्यादा समय 25 वर्षावास भगवान बुद्ध इस जैतून में बिताए और सबसे ज़्यादा सूत्र भगवान इस जैतून की भूमि से दिया है। इसमें सबसे मुख्य सूत्र है महामंगल सूत्र, कर्णीय सूत्र, मेते सूत्र, प्राभव सूत्र, जो देवता और मनुष्य कल्याण के लिए महामंगल सूत्र भगवान बुद्ध इस जैतून गंधकुटी से दिया है। ऐसे इस धरती को भी मैं नमन करता हूँ। संसार के, भारत के जितने और दूर दराज के भिक्षु और गण आते हैं, उपासक उपासका लोग इस धरती को नमन करते हैं। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में ये जगह है जैतवन, यहीं पर भ्रमण चल रहा है। और जैसा कि अभी राजेश जी ने बताया है कि ये स्नानागार था। बचपन में सिद्धार्थ थे, बाद में वो गौतम बुद्ध बने। जी जी, इस पर कुछ आप कहना चाहेंगे? बिल्कुल कहना चाहूँगा कि एक शाक्यवंशी शासक जिसका चारों तरफ ऐतिहासिक और मान सम्मान वैभवशाली जीवन यापन करने वाले परिवार से, शाक्य वंश के शाक्य मुनि के परिवार से, और कहीं ना कहीं गौतम बुद्ध बन गए। ये एक लंबी कहानी है, इसे 2-4-10 मिनट में नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि आपके चैनल के माध्यम से कि एक राजकुमार का जीवन जीने वाला सिद्धार्थ और उस समय की सबसे सुंदर उनकी पत्नी, उनका बेटा, जिसे वो अल्प अवस्था में गृह त्याग 29 साल में करते हैं और फिर उस चीज़ को ढूंढने चल देते हैं जो शायद उनके वैभवशाली महल में या राजकुमार के रूप में उनको नहीं मिला था। और वो 29 साल का जीवन उनका जो रहा वो राजकुमार के रूप में रहा। उसके बाद उन्होंने अपना समस्त जीवन शांति की खोज में, मानव कल्याण की खोज में लगा दी। और जब वो आगे निकल गए कि जनमानस की कल्याणकारी बातों को, मानव को शांति के मार्ग पर कैसे लाया जाए, और पूरा संसार जो है एक बिगड़ा हुआ स्वरूप था उनके सामने, ऐसा लगता था, और उसको सही मार्ग पर लाने के लिए वो गौतम बुद्ध बन गए, तथागत बन गए। उनके अनेकों नामों से हम जानते हैं, और वो सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध बन गए। अगर आपको ये यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जैतवन आज हमने आपको भ्रमण करा दिया है। अब आप देख सकते हैं यहीं से मंदिर आए थे, ये प्रवेश द्वार था और यही एग्जिट है, यहाँ से अब निकल रहे हैं। चलिए। बहुत ही पावन नगरी, बुद्ध की कर्मस्थली जैतवन विहार श्रावस्ती आज हम आपको लेकर के आए। बहुत ही ऊर्जावान जगह है ये। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि हम भगवान बुद्ध के बारे में जितना संभव हो सका उतना हम आपको बताने की कोशिश करी है कि किस प्रकार उन्होंने अपने जीवन के सबसे ज़्यादा समय यहाँ व्यतीत किए, लगभग 25 साल। कैसे कैसे वो यहाँ रहते थे, कैसी दिनचर्या थी उनकी, और सबसे ज़्यादा उपदेश उन्होंने यहीं पे दिए, 800 से ज़्यादा, जिसकी पूरे विदेशों में गूंज है, लोग उनको मानने वाले हैं। दुनिया के सबसे बड़े शांति के दूत वो माने जाते हैं, गौतम बुद्ध। और बुद्ध पूर्णिमा आने वाली है और उसकी अग्रिम रूप से हम समस्त देशवासियों, मित्रों, बंधुओं को देना चाहते हैं हमारी तरफ से आने वाली बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज का अंक हम यहीं पर समाप्त करते हैं, निकल पड़ते हैं एक नए गंतव्य की ओर। चलिए।